आज रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूत अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने कवर किया था उसको किया था कैसे पहचाने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचाने, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो पास्ट के जो हमारे पीछे है वो पास्ट है, हम प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है। तो पास्ट के हमने कवर करना चाह रहा हूं मैं कि पास्ट के पहले कवर कर लिए जाए, चारों कवर कर लिए जाए। तो पास्ट का आज पहला है जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूत अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले नंबर पे हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, दूसरे पे रूल देखेंगे, तीसरे पे एग्जाम्पल देखेंगे। बस हम ब्रीफली पढ़ाएंगे, बहुत ब्रीफली संक्षिप्त रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 है आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का पहला, भूत अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल। आइडेंटिफिकेशन है या ई ए लिया दिया। अच्छा, सबसे पहले आप कोई भी वाक्य बनाओ, सबसे पहले लास्ट में जाना चाहिए आपको, लास्ट में, सबसे लास्ट में जाइए, वहां देखिए। सबसे पहले देखना पड़ता है यदि या है, ई है, ए है, लिया है, दिया, सॉरी लिया दिया, ठीक है ना, ये वर्ड हैं तो वो किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है ना। किसी भी वाक्य के अंत में चाहिए, वहां से हमें पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, कि कॉन्टिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहचान करना सीखिए, वाक्य को पहचानिए किसका है, उसके बाद ही हम रूल फॉलो करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पहचानना सीखिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, या ई ए लिया दिया, ये वर्ड आ जाए किसी वाक्य के अंत में, वो वाक्य किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे हमें रूल देखना है। अब हमने पहचान सबसे पहले पहचान कर ली है, फिर उसके बाद हमें वाक्य को बनाना भी है। तो कैसे बनाएंगे वाक्य को, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। यदि वाक्य में और एक्स्ट्रा वर्ड है तो लास्ट में लगाते जाएंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू इस क्रम में इन वर्डों को लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है ना। इस तरह से आपको रूल का प्रयोग करना है, रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले पहचान कीजिए, उसके बाद रूल लगाइए। अच्छा, एक नोट दिया हुआ है इसमें, निगेटिव यदि आ जाता है वाक्य इसमें, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव यदि वाक्य आ जाता है तो उसमें क्या करना है आपको, डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ध्यान रखना, यदि वाक्य में नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव वर्ड आ जाता है, तो क्या करना है आपको, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई नेगेटिव वाला वाक्य आता है तो आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसमें इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव वाले वाक्य भी आते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम व्यू दे देते हैं, किसे बोलते हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या राम दौड़ता है, ठीक है ना, इसे सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव, इसे सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं। अब क्यों सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसमें जो सहायक क्रिया लगती है वो इंटरोगेटिव के रूप में लगती है, डिड। सबसे पहले क्या लगेगी, डिड लगेगी। तो इंटरोगेटिव वर्ड एक ही आता है इसमें, ये इंटरोगेटिव वर्ड का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इंटरोगेटिव वर्ड का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आया ना यहाँ पे, हिंदी में तो देख रहे हैं हम, क्या राम दौड़ता है, तो क्या सबसे पहले आ जाए उसे हम सिंगल इंटरोगेटिव वाला वाक्य बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी चीज में आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए, किसी भी रूल में आ जाए, कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, परफेक्ट में आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो सहायक क्रिया होती है वो इंटरोगेटिव का काम करती है और सिंगल लगती है। देखिए, जैसे क्या राम दौड़ता है, मैंने डिड पहले लगाई है ना, डिड लग रही है ना, डिड के बाद क्या लगे कि राम, और यहां लगेगा रन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो डिड राम रन, ठीक है ना, इतना बना दिया। तो यहां क्या है,
जो इंट्रो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगल, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह आई है लेकिन सिंगल आई है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रही है, वो सिंगल लगी हुई है ना, ठीक है ना, इसलिए इसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब दूसरा डबल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य देख लीजिए आप। राम कब दौड़ता है, इसको देख लीजिए, हमने लिख दिया सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, जिससे वाक्य के बीच में कब कहां क्यों आ जाए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। वाक्य के बीच में क्या, सॉरी, वाक्य पहले क्या आ जाए उसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। वाक्य पहले क्या आ जाए उसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। बनता ऐसे है, राम कब दौड़ता है। यदि वाक्य में कब कहां क्यों आ जाते हैं तो उसे डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसके बारे में क्लियर कर दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव वर्ड की तो लगेगी, कब की लगेगी, क्या लगेगी, व्हेन, और इसमें डिड लग जाएगी, तो यही डबल इंट्रोगेटिव हो गया, एक दो, यानी कि दो इंट्रोगेटिव वर्ड, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रही है इसमें। देखिए डिड इसमें लगी, डिड इसमें लगी, यदि इसको बंद कर दिया जाए व्हेन को तो डिड से स्टार्ट ए भी हो रहा है और डिड से स्टार्ट ए भी हो रहा है। क्लियर है ना। जब डिड से स्टार्ट ए हो रहा है, डिड से स्टार्ट ए हो रहा है तो सहायक क्रिया यहाँ इंट्रोगेटिव का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो एक इंट्रोगेटिव वर्ड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है ना। डबल, इसलिए इसे डबल इंट्रोगेटिव बोला जाता है। जब वाक्य के बीच में कब कहां क्यों आ जाते हैं उसे डबल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य बोला जाता है। अब इसको पूरा बना दूं मैं, राम कब दौड़ता है, व्हेन डिड राम रन, और क्वेश्चन मार्क। इसको मैं बंद कर ले रहा हूं तो ऊपर की तरह दिखेगा, डिड राम रन, डिड राम रन, दिख रहा है ना, दिख रहा है सेम। तो इसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं और इसे डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड एक, इंट्रोगेटिव वर्ड दो। इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही है, इसमें दो है, ठीक है ना, इसलिए इसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इसे डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मतलब मैंने एक क्लियर अभी समझा दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे मैं इंट्रोगेटिव वर्ड बोलूंगा, सॉरी क्या सिंगल इंट्रोगेटिव बोलूंगा, इंट्रोगेटिव सेकंड बोलूंगा या डबल इंट्रोगेटिव बोलूंगा, तो उसके बारे में क्लियर तो हो गया। तो मैंने पहले रूल नंबर 1 में क्लियर कर दिया आपको कि सिंगल किसे बोलते हैं, डबल किसे बोलते हैं, ठीक है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, मैंने बता दिया। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है सबसे पहले। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। सीमा ने अंगूर खाए, सीमा ने अंगूर खाए, तो इसमें सब्जेक्ट सीमा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंगूर है, और वर्ब क्या है इसमें, खाए, ठीक है ना। तो सीमा की सबसे पहले क्या कहते हैं, रूल के अनुसार अपन को लगाना है, फॉलो करना है, रूल का ध्यान रखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट की सबसे पहले लगानी है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इस वाले एग्जांपल में सीमा है तो सीमा की लगा दी, ठीक है ना। खाए की यहाँ 8 लगा दी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, दूसरे नंबर पर सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की सीमा, उसके बाद वर्ब की लगनी, तो वर्ब क्या लगनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, तो हमने एट लगा दी, क्योंकि वर्ब की तीसरी सेकंड फॉर्म एट होती है। ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होती है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंगूर हैं तो ग्रेप्स लगा दी मैंने, ग्रेप्स, अंगूर बहुत सारे हैं, यानी कि अंगूर, सीमा ने अंगूर खाए तो बहुत सारे खाए, इसलिए ग्रेप्स लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल्स में है ये, है ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल्स में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एस लगी हुई है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल्स में है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने समझ लिया, सीमा ने अंगूर खाए, सीमा एट ग्रेप्स, और मैंने सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव समझा ही दिया आपको, ठीक है ना। वाक्य यदि नेगेटिव का आता है तो डिड नॉट लगाना है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें मैंने डिड लगाया था, राम लगी है और रन लगी हुई है, रेन तो नहीं लगाई इसमें, रेन तो नहीं लगाई, है ना, क्योंकि डिड लग जाने के बाद बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ध्यान रखना इस चीज में, है ना। तो मैंने रूल नंबर 1 कवर कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, भूत अनिश्चित काल या अनिश्चित भूतकाल, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पहचान देखनी है, रूल देखना है, नोट में देखना है क्या है, एग्जाम्पल देखना है कि सीमा ने अंगूर खाए, तो एग्जाम्पल से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि वाक्य को ऐसे बनाना पड़ता है। बस इन्हीं 3 प्रकार से हम सारे वाक्य को कवर कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, ज्यादा हमें हार्डली पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हमें बस कंसेप्ट पर ध्यान देना है,
जो मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, बस इतने पे फोकस करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक था रूल नंबर 1, वो क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो आने हैं, जो आएगा वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स।